हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग LTGIC प्रवक्ता के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्त गुप्त शासन, गुप्त साम्राज्य देख रहे हैं। दोस्त गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग दोस्त प्रांतीय व्यवस्था और प्रशासनिक और प्रांतीय व्यवस्था देख चुके हैं दोस्त। अब हम लोग आज आगे देखने वाले हैं दोस्त सामाजिक जीवन। तो मौर्य शासन व्यवस्था के बाद सामाजिक जीवन उस समय का कैसा था दोस्त, और कौन कौन से कार्य हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव हुए, क्योंकि गुप्त काल जो था वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए गुप्त काल में। तो आइए देख लेते हैं दोस्त क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए गुप्त काल में, जिसकी वजह से यह साम्राज्य और यह शासन व्यवस्था जो है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया दोस्त। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था दोस्त। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके 6 कर्तव्य माने गए हैं, जिसमें अध, ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना एवं दान लेना शामिल है। 4 वर्णों का आधार गुण कर्म न होकर जन्म था। तो मौर्य गुप्त काल में जो 4 वर्णों का वो उल्लेख हुआ है वो कर्म के आधार पर हुआ है, कर्म के आधार न होकर जन्म के आधार पर हुआ है। गुप्त काल में समाज में वर्ण भेद स्पष्ट रूप से था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 12 मिहिर वेद संहिता के 4 वर्णों के लिए अलग अलग विभिन्न बस्तियों का विधान किया गया है। न्याय संहिताओं में कहा गया है कि ब्राह्मण की समीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। आगे देख लेते हैं भैया। इस काल की स्वर्ण वर्ण व्यवस्था की विशेषता यह थी कि अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। याज्ञवल्क्य शूद्रों को व्यापारी, कारीगर तथा कृषक होने की अनुमति देता है। वेनसांग शूद्रों को खेतिहर कृषि वर्ग के रूप में उल्लेख किया है। इस काल में शूद्रों की अधिक आर्थिक दशा में सुधार हुआ। दाय भाग, जीवित वाहन के दाय भाग के अनुसार उच्च वर्ण के शूद्र पुत्र को संपत्ति में सबसे कम अंश मिलेगा। सौराष्ट्र, अवंती, मालवा के शूद्र राजाओं की चर्चा इस काल में मिलती है। सिंधु और कश्मीर के आभीर एवं म्लेच्छ राजाओं को भी शूद्र कहा गया है मित्र। इस काल के ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे आध्यात्मिक बल घटता है। ब्राह्मणों के अन्य वर्णों के कार्य भी अपना लिए थे। इस युग में अनेक ब्राह्मण राजा हुए, परंतु क्षत्रिय कर्म करते हुए भी उन्हें ब्राह्मण वर्ण में ही माना गया है। मानव्य गोत्र में उत्पन्न मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कांची के पल्लव राजा के राज्य के एक प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसे वनवासी को अपनी राजधानी बनाया तथा स्वतंत्र राज्य स्थापित करके कदम वंश की स्थापना की। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मयूर शर्मन ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। मनु की दृष्टि से 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ था। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे आइए। गुप्त काल में प्राप्त ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को नारद स्मृति में गिनाया गया है। वर्ण अनगिनत जातियों उपजातियों में बट गए थे। भारी संख्या में विदेशी लोग विजेता के रूप में आए, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। हुड़ लोग जो 5वीं सदी के अंत तक होते होते आए, अंततः राजपूतों के
36 कुलों में से एक कुल मान लिए गए। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। अब वे कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा भी करते थे। 7वीं सदी से शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी। उत्तर काल में चंडाल को चारों वर्णों से नीचा स्थान प्राप्त था। फायान ने लिखा है कि चंडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस खाते थे। मछली मारने, शिकार करने और मांस बेचने का कार्य चंडाल लोग भी करते थे। नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र का कर्म बताया गया है। अमरकोश में शिल्पियों की सूची शूद्र वर्ग से है। गुप्त काल के धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से शूद्रों को अस्पृश्यों और दासों से अलग बताया गया है। भैया आगे देख लेते हैं दोस्त। गुप्त काल में वर्ण परिवर्तन करने की अनुमति थी। बहुसंख्यक ब्राह्मण इस काल में वाणिज्य व्यापार करते थे। इस काल में वाणिज्य को भी शूद्रों का कर्तव्य माना जाने लगा। मार्कंडेय पुराण में का दान देना और यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया है दोस्त। वैश्य वर्ण के कर्म कृषि और व्यवसाय थे। गुप्त काल में उन्हें वणिक, सृष्टि और सार्थवा भी कहा गया है। वैश्य कर्षक थे। यह विचार गुप्तकालीन साहित्य में मिलता है। राज्य को कर प्रदान करने वाला वैश्य ही था। ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह वैश्य को भी आपत्ति काल में दूसरे कर्म अपनाने का अधिकार दिया गया था। गुप्तकालीन स्मृतियों में कुछ मिश्रित जातियों का उल्लेख मिलता है, जैसे मुद्रावर्षिक, कर्ण, अम्बष्ट, पराशव तथा उग्र। ब्राह्मण पुरुष और वैश्या स्त्री को उत्पन्न संतान अम्बष्ट कही गई है। गौतम ने वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा है। स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा गया है। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। ब्राह्मण पिता और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मनु, पराशव जाति बताया है। प्रायः कारीगरों की श्रेणियां एक जाति का स्वरूप ले लेती थी। उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम वृद्धि व मुखिया लोगों का एक नया वर्ग था, जिन्हें भूमि हस्तांतरण की सूचना दी जाती थी। बाद में ये महांतर नामक एक जाति के रूप में जानने लगे। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। ओशनम स्मृति में कायस्थ का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। यह भी कहा गया है कि भूमि और भू राजस्व के हस्तांतरण के कारण कायस्थ जाति का जन्म हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य से किया गया है। उनका प्रधान कार्य केवल उल्लेखनीय ही नहीं होता, बल्कि वे लेखाकरण, गणना, आय व्यय और भूमि कर के अधिकारी भी होते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में उन्हें प्रथम कायस्थ या श्रेष्ठ कायस्थ कहा गया है। गुप्त काल तक कायस्थ केवल एक वर्ग के रूप में थे। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। कायस्थ के रूप में जो बाद में गुप्तर काल में चलकर एक जाति के अंतर्गत आ गए। इस काल में स्मृतियों में उनका उल्लेख जाति के रूप में नहीं मिलता है। अछूत या अस्पृश्य। फायान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग, जो स्पष्टतः शूद्रों से भिन्न था, उन्हें अत्यज तथा चांडाल कहा गया है। ह्वेन-त्सांग ने भी अछूतों का विवरण दिया है, किंतु अमरकोश में वर्ण संकरों और अस्पृश्यों को शूद्र जाति में ही रखा गया है। स्मृतियों में अत्यज तथा चांडाल अस्पृश्यों को प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न बताया गया है।
दासों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आइए जान लेते हैं गुप्त शासन व्यवस्था के अंतर्गत गुप्त समाज में दासों की क्या स्थिति थी दोस्तों। आइए देख लेते हैं भैया। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी दोस्त। उस समय दासों की चर्चा थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार के, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो नारद ने 15 प्रकार, मनु ने 7 प्रकार और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। आगे, गुप्त काल में दासों की अवस्था पूर्व काल से अधिक दयनीय थी। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति पर भारूची की टीका में दासों के संपत्ति विषयक अधिकारों का पर्याप्त चर्चा है। आगे देख लेते हैं मित्र। आइए स्त्रियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। स्त्रियों की दशा क्या थी दोस्त। तो मौर्य का शासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज में, मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत दोस्त स्त्रियों की दशा क्या थी। क्या वे उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाता था या फिर स्त्रियों को पर्दा प्रथा के अंदर रखा जाता है था दोस्त। तो आइए जान लेते हैं गुप्त शासन व्यवस्था के अंतर्गत गुप्त समाज के अंतर्गत स्त्रियों की क्या दशा थी। तो गुप्तकालीन साहित्य कला में नारी का आदर्शमय चित्रण है, परंतु व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा दयनीय हो गई थी। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी भैया। क्या क्या, दहेज प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, बाल विवाह प्रथा भी नहीं थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्यायी तथा आचार्य शब्द आए हैं। इस काल में सती प्रथा विशेषतः सैनिक जातियों में विद्यमान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण एरल अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं भैया। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य की स्मृति में निरूपित मान्यताएं वर्णित है। उन्होंने पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया है। कात्यायन भी स्त्री धन के समर्थक थे। उनका कहना था कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती है और गिरवी रख सकती है। उनके अनुसार जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था। आगे देख लेते हैं दोस्त। नारद के अनुसार संतानहीन व्यक्ति की संपत्ति राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए। यद्यपि राजा का यह कर्तव्य है कि वह विधवा का पालन पोषण करे। नारद ने इसे सनातन धर्म माना है। इस काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। देवदासियों की प्रथा का भी उल्लेख मेघदूत तथा पुराणों में मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को पुनः विवाह करने की अनुमति थी। ये प्रथा प्रचलित थी। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।